बसरा शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। अली बाबा बहुत ईमानदार और दयालु था और कासिम बहुत घमंडी और लालची था और ब्रह्म था। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बांटवारा हुआ। कासिम ने चालाकी और लालच से सारा संपत्ति अपने नाम कर दिया और अली बाबा को एक पुरानी झोपड़ी दी और कहा, बाबा ने संपत्ति में सिर्फ मुझे ही हकदार बनाया है। यह कहकर अली बाबा को एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी। अली बाबा झोपड़ी को पाकर भी बहुत खुश हुआ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कासिम ने सारा संपत्ति अपने नाम करके उसने एक अमीर और घमंडी औरत से शादी कर लिया, जबकि अली बाबा मैं गरीब औरत से शादी कर लिया। वह भी अली बाबा के जैसी रहमदिल और ईमानदार थी। अली बाबा के पास एक गधा था और कुल्हाड़ी भी थी। इन सब के भरोसे जीवन गुजारता था। अली बाबा सुबह सवेरे उठकर कुल्हाड़ी उठाकर और गधे को साथ में लिया और मन में यह सोच रहा था कि चलो आज कुछ ज्यादा लकड़ी काट लूं, शायद घर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए। अली बाबा जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। वह अपने साथ दोपहर का खाना भी लेकर गया था, जो सूखी रोटी और सिर्फ पानी था। वह अपना काम लगभग खत्म ही कर चुका था कि एक पत्थर पर बैठकर पानी पी रहा था। अचानक घोड़े की आवाज आने लगी और अली बाबा छुप कर देखने लगा। अली बाबा ने कहा, ये घोड़ों की टापें कौन आ रहा है? चोर तो नहीं? एक चोर ने अकड़ से कहा, चलो सरदार, हम अपना माल यहीं छुपाते हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना अड्डा है और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। ना जाने मैंने कितनी मेहनत से यह माल जमा किया है, कितने गरीबों को लूटा है और कितने बच्चों को धोखा दिया है, तब जाकर मुझे इतना माल मिला है। ये मेरी बहुत मेहनत का फल है। मैं इसे किसी को भी आसानी से हथियाने नहीं दूंगा। चलो दोस्तों, इसे पहले की तरह सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं ताकि किसी को भी इसकी भनक तक न लगे। चलो जल्दी गुफा की तरफ चलो और सभी थैले नीचे उतारो। सरदार अपने घोड़े से उतरा और सबको आदेश दिया। सब अपने अपने घोड़ों से उतरे और गुफा की तरफ चले। सब गुफा के पास पहुंचे और सरदार जोर जोर से कहने लगा, खुल जा सिम सिम। ऐसा 3 बार कहने पर गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सरदार ने सब चोरों को आदेश दिया और कहा, सब चोर, डाकू और सरदार अंदर गए। और सब ने अपना अपना माल अंदर रखा। सब बहुत खुश हो रहे थे और सब डाकू गुफा से बाहर आए। और फिर सरदार ने वही मंत्र कहा, बंद हो जा सिम सिम। 3 बार कहने से वह बड़ा दरवाजा बंद हो गया। फिर सब डाकू घोड़ों पर बैठकर चले गए। अली, मैं जाकर भाभी के घर से तराजू लेकर आती हूँ। साफिना कासिम के घर जाती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है, बाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे तराजू लेना है। यह सुनकर कासिम की पत्नी तराजू लाने के लिए अंदर जाती है। जब वह तराजू निकालने लगती है तो मन में सोचती है, इन भिखारियों को तराजू की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर ये क्या करने वाले हैं? वह कुछ देर सोचती है, फिर चालाकी से तराजू के पीछे एक मोमबत्ती लगा देती है और कहती है, अगर इस तराजू से कोई भी चाल चली गई तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जब अली बाबा की बीवी तराजू लेकर घर लौटती है तो वह सीधा अली बाबा के पास जाती है और कहती है, ये लो, तराजू मिल गया। अली बाबा तुरंत तराजू लेता है और कमरे में रखी अशर्फियों के ढेर को देखता है। दोनों मिलकर रात भर बैठते हैं और अली बाबा सावधानी से एक एक करके सारी अशर्फियां तोलने लगता है। रात गहरी होती जाती है, दीपक की लौ डगमगाने लगती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं रुकती।
सोने की चमक से पूरा कमरा दमक उठता है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आ गिरती है। अली बाबा थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर कहता है, बहुत हो गया, अब इसे वापस कराओ। सुबह होते ही अली बाबा की बीवी तराजू को कपड़े में लपेटकर कासिम की बीवी के घर पहुंचती है, खटाती है। कुछ पल बाद सफीना, जो कासिम की बीवी है, दरवाजा खोलती है। अली बाबा की बीवी मुस्कुराकर कहती है, बहन, यह आपका तराजू रात को थोड़ी देर के लिए काम आ गया था। सफीना बिना ज्यादा कुछ कहे तराजू झट से ले लेती है। उसके चेहरे पर शंका साफ झलकने लगती है। जैसे ही अली बाबा की बीवी लौट जाती है, सफीना धीरे से दरवाजा बंद करती है और बड़बड़ाती है, रात रात में आखिर तराजू का क्या काम पड़ा था इन्हें। वह तराजू को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वह चालाकी से तराजू की पीछे की तरफ नजर डालती है और जैसे ही तराजू पलटती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। तराजू के पीछे एक चमचमाती सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। वह घबराकर ऊंची आवाज में पुकारती है, कासिम, जल्दी आओ, देखो ये क्या मिला है। अली बाबा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, अगर ये चोर गए हैं तो मैं भी अंदर जाकर देखूं, लेकिन अगर वापस आ गए तो मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। ऊपर वाले मेरी मदद करना। अली बाबा गुफा के पास जाता है और वही मंत्र बोलता है जो चोरों के सरदार ने कहा था। अली बाबा ने जोर जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। 3 बार ऐसा कहते ही गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा डरते डरते गुफा के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। खजाना देखकर वह बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह खजाने को छूने की कोशिश करता है, वह अचानक रुक जाता है। वह सोचने लगता है, क्या मुझे यह खजाना लेना भी चाहिए? क्या यह सही होगा? यह मेरा खजाना नहीं है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। पता नहीं इसमें कितने गरीबों और कितने बच्चों का हिस्सा होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। उसी समय एक तेज रोशनी से आवाज आती है, अली बाबा, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, क्योंकि यह खजाना गरीबों का है और तुम अपनी ईमानदारी पर खरे उतरे हो। यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए हो। अब तुम इस खजाने में से जितना चाहिए उतना ले सकते हो और बाकी जरूरतमंदों में बांट सकते हो। अली बाबा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। वह कुछ अशर्फियां लेकर गुफा के बाहर आता है और फिर उसी मंत्र का उच्चारण करता है, बंद हो जा सिम सिम। 3 बार कहते ही गुफा का दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके बाद अली बाबा जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से अपने गधे को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। उसका दिल खुशी से भर चुका था, लेकिन फिर भी वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को पूरा वाकया उत्साह और खुशी के साथ बताया। किस तरह गुफा खुली, कैसे खजाना देखा, कैसे उसने ईमानदारी दिखाई और उसे इनाम भी मिला। अली बाबा की बीवी यह सब सुनकर हैरत से भर उठी और अली बाबा से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है अली। अच्छा, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, ये हराम का माल है। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम इसे वहीं जाकर रख दो। मैं सूखी रोटी खाकर भी जी सकती हूँ, लेकिन बिना मेहनत का पैसा कभी अपने घर में नहीं रख सकती। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती अली। अगर आज हम लालच में पड़ गए तो ऊपर वाला भी हमसे नाराज हो जाएगा। मैं इन अशरफियों से सिर्फ गरीबों की मदद करूंगा।
क्योंकि यह माल गरीबों से छीन कर यहां जमा किया गया है। इसमें हमारा कोई हक नहीं बनता। वह धीमे स्वर में आगे बोला, मैं इनमें से बस थोड़ा सा अपने पास रखूंगा ताकि हमारे घर का गुजारा चलता रहे। बाकी सारा माल मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा, और जितने भी गुलाम इन डकैतों ने कैद करके रखे थे, मैं उन्हें खरीद कर आजाद कर दूंगा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यह रास्ता दिखाया है तो मैं इसे नेक काम में लगाऊंगा। किसी का हक लेकर अमीर बनने से बेहतर है कि किसी की दुआ लेकर जिया जाए। उसके शब्दों में सच्चाई, ईमानदारी और दया तीनों साफ झलक रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलो पहले इसे गिन लेते हैं। हमें यह तो पता चले कि इसमें कितनी अशरफियां हैं। मर्जीना जोर जोर से कासिम को आवाज लगाती है और जब कासिम आता है तो मर्जीना कासिम से कहती है, मुझे मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तराजू के पीछे मोमबत्ती लगा ली थी। और देखो तराजू के पीछे क्या चिपका है। इन भिखारियों के पास इतना सारा पैसा, अशरफियां वह भी सोने की कहां से आई? कसीम ने गुस्से से कहा, मैं अभी उस कमबख्त के पास जाकर खबर लेता हूँ। कहने को तो वह मेरा छोटा भाई है, लेकिन मुझे उससे सख्त नफरत है। इतने सारे अशरफियां उसके पास आई कहां से? अभी जाकर देखता हूँ। मैंने तो दौलत के लिए अपने बाप को भी नहीं छोड़ा था। ये किस मिट्टी का बना हुआ है? अली बाबा की पत्नी खाना बना रही थी। कासिम अली बाबा के घर पहुंचता है। दरवाजे पर खड़ा होकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है और खुद ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अली बाबा कहाँ चला गया? आज तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। शायद बाजार ही गया होगा। हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल पड़ा होगा। वह कुछ देर इंतजार करता है, फिर धीरे से साई लेकर कहता है, चलो कभी और सही, आते ही उसे पता चल जाएगा कि मैं मिलने आया था। फिर वह धीरे धीरे मुड़कर वहां से वापस चला जाता है। बाजार उस दिन बहुत भीड़-भाड़ वाला था। लोगों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार और माल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। इसी भीड़ में अली बाबा कपड़ों की दुकानों के बीच घूम रहा था और अपने लिए कुछ कपड़े और नया लिबास चुन रहा था। वह हर दुकान पर रुककर मोल भाव करता और फिर आगे बढ़ जाता। इसी दौरान अचानक बाजार का माहौल एक बदलने लगता है। दूर से कुछ कड़े कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। बाजार का शोर धीरे धीरे कम पड़ जाता है। लोगों की निगाहें एक तरफ जमने लगती हैं। एक बड़ा सा डरावना सा दिखने वाला झुंड बाजार में प्रवेश करता है। उनके हाव भाव सख्त थे और लोग उन्हें देखकर रास्ता छोड़ने लगते हैं। उनके बीच एक युवा लड़की खड़ी थी, डरी हुई, असहाय। झुंड का मुखिया किसी सामान की तरह उसे लोगों के सामने लेकर खड़ा था, जैसे उसे बेचने आया हो। लोग जब अली बाबा मर्जीना को घर लेकर पहुंचा तो अली बाबा की बीवी ने हैरत से अली बाबा से कहा, ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं? अली बाबा ने कहा, ये लड़की गुलाम है और मैं इसे खरीद कर यहाँ लेकर आया हूँ। तो अली बाबा की बीवी ने कहा, तो क्या इसीलिए तुम उस गुलाम लड़की को अपने साथ लेकर आए हो? क्या कुछ सिक्कों की चमक ने तुम्हारी नीयत तक को मैला कर दिया है? अली, सच बताओ, क्या तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो? क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अली ने सफीना को दिलासा देते हुए कहा, नहीं सफीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता।
तुम तो उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मेरे पास कोई नहीं था। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, ये तुम जानती हो। और जहां तक इस लड़की की बात है, ये कोई गुलाम समझने की चीज नहीं है। ये लड़की यहीं मेरे साथ खड़ी है और इसे कोई और खरीदने वाला था। पता नहीं वह इसे कैसी जिंदगी देता, इसलिए मैंने इसे अपनी छोटी बहन बना लिया। मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे बहन का दर्जा दिया है। सफीना, तुम बेकार में अपने दिल को दुख मत दो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और न ले पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अली बाबा ने इतना कहा ही था कि अचानक वहां कासिम धमक कर आ गया और कासिम ने जोर जोर से अली बाबा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी दौलत कहां से लेकर आए हो? जिस घर में एक समय खाने को दाना नहीं था, जहां फकीरी छाई हुई थी, वहीं आज अचानक इतनी रौनक और अमीरी कैसे दिख रही है? यहां गोश्त पक रहा है, नए बर्तन चमक रहे हैं, नए कपड़े पहन रखे हैं, और यह नई लड़की, ये सब अचानक कहां से आ गया? मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं, पर एक बात साफ साफ बताओ, इतनी दौलत तुम लाए कहां से हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? तुम जानते हो कि दौलत के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने तो अपने बाप को भी मार डाला था, और तुम तो नाम के ही छोटे भाई निकले। ऊपर से अपने आप को ईमानदार बताते फिरते हो और इधर चोरी का माल घर लाकर बैठे हो। मुझे बताओ, ये खजाना तुम कहां से चुरा कर लाए हो, ताकि मैं भी वहीं जाकर उतनी ही दौलत उठा लाऊं। इतने में अली बाबा की बीवी घबराते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये दौलत अली उस चोरों की गुफा से लेकर आया था, और वे 40 चोर बेहद खतरनाक हैं। आपको बहुत सोच समझकर पूरी सावधानी के साथ उस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। अली बाबा ने समझाते हुए कासिम से कहा, अगर भाई तुम गुफा में जाओगे तो ध्यान रखना कि वहां कोई डाकू ना आ जाए, और उतनी ही दौलत लेना जितनी तुम्हें जरूरत हो। और हां, अंदर जाते समय यह जरूर कहना, खुल जा सिम सिम, यह बात 3 बार कहना। और गुफा से बाहर निकलते समय बंद हो जा सिम सिम कहना बिल्कुल मत भूलना। कासिम ने तंज भरे लहजे में अली बाबा से कहा, मालूम है मुझे, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझाने आया है गरीब कहीं का। अब मैं अपनी मर्जी से दौलत लेकर आऊंगा। क्या मैं तुमसे पूछूं कि कितनी दौलत लूं? क्या मैं तुमसे इजाजत मांगूंगा? मेरे सामने जितनी भी दौलत होगी मैं सब उठा लाऊंगा, और एक दिन मैं इस शहर का सबसे अमीर सौदागर बन जाऊंगा। इतना कहते ही कासिम वहां से निकल गया। वह हंसते हुए तेजी से उसके घर से बाहर निकला और जंगल के रास्ते गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। इस शहर से उस शहर तक तिजारत करूंगा, सब मेरे बस में होगा। यही सोचते हुए वह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद दूर से गुफा थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी। इसे देखते ही कासिम जोर जोर से दहाड़ मारकर हंसते हुए बोला, वाह रब्बा, अब मैं फौरन गुफा के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोलता हूं। कासिम गुफा के पास जाता है और जोर से कहता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। शब्दों का तीसरा प्रतिध्वनि घेरा चट्टानों से टकराता है और गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे कांपते हुए सरकने लगता है। सामने अंधेरा है, घना, ठंडा, मानो किसी पुराने राज की चादर हो। कासिम सावधानी से कदम भीतर रखता है। हर कदम पर उसकी सांसें गूंज बनकर लौटती हैं। फिर कहीं दूर एक हल्की सी पीली चमक जन्म लेती है। कुछ ही पलों में वह चमक फैलती चली जाती है।
दीवारें सुनहरी लपट्टों की तरह चमकने लगती हैं और गुफा अचानक तेज उजाले से भर उठती है। कासिम की आंखें फैल जाती हैं। उसके होठों पर अनियंत्रित प्रसन्नता फूट पड़ती है। यही है वो दौलत। कासिम ने हैरानी और खुशी से कहा। अब ये सारा खजाना, ये अशरफियां, हीरे जवाहरात सब मेरे हैं। मैं सब ले जाऊंगा, एक भी सिक्का यहां नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं इस पूरी बस्ती का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। नहीं, सबसे बड़ा ताजिर, जिसका नाम सुनकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस दौलत को लेने से रोक सके। ये सब कुछ मेरी किस्मत है और आज कासिम अपनी किस्मत लेने आया है। जैसे ही यह कहकर कासिम ने चमचमाती अशरफियां और मोती अपने भारी झोले में डालना शुरू किया, उसका लोभ बढ़ता ही गया। वह एक एक खजाना समेट रहा था, मानो सदियों की दौलत आज उसी की झोली में गिरने वाली हो। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक गुफा के बाहर से घोड़ों की टापों और भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह सुनते ही कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह पास पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गया और सांसें रोककर बैठ गया। अगले ही पल गुफा का विशाल पत्थर सरकने की आवाज आई और वहां 40 डाकुओं का दल अपने सरदार के साथ भीतर घुस पड़ा। उनके चेहरे पर जीत की चमक और खुशी का नशा साफ दिख रहा था। हर डाकू की पीठ पर सोने चांदी से भरी बोरियां लटकी थीं, मानो अभी अभी किसी और शहर को लूट कर लौटे हों। उनमें से एक डाकू जोर से हंसते हुए बोला, आज की लूट वास्तव में शानदार रही। ऐसा माल तो महीनों में भी नहीं मिलता। बाकी सब ठहाकों से गुफा भर देते हैं, जबकि पत्थर के पीछे छिपा कासिम डर से कांपता रहता है, यह सोचकर कि अगर एक भी डाकू ने उसे देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। डाकू अभी अपने बोरे नीचे रख ही रहे थे कि अचानक एक डाकू की नजर बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर पड़ी। वह चौंक कर जोर से बोला, सरदार, ये देखिए, यहां किसी ने हाथ साफ किया है। गुफा में चोर घुसा है। उसकी बात सुनते ही पूरा दल सन्न रह गया। पल भर में ही सबकी खुशी गुस्से के धुएं में बदल गई। डाकुओं के सरदार कालापन की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। वह दहाड़ते हुए बोला, कौन है वो कमीना जो हमारी गुफा में घुसकर हमारी दौलत चुराने की जुर्रत कर गया? खोजो, एक एक कोने की तलाश करो, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। सरदार के आदेश पर सारे डाकू टूट पड़े। कोई मशालें जलाता, कोई तलवारें निकालता, कोई खजाने की गिनती दोबारा करने लगता। सबके चेहरों पर खतरनाक शक और दरिंदगी साफ झलक रही थी। एक और डाकू, जिसका नाम लोहे का जब्बार था, गुर्राकर बोला, सरदार, खजाने में कुछ अशरफियां कम हैं। कोई न कोई अभी भी यहीं कहीं छुपा है। मेरी नाक कहती है कि चोर अभी गुफा से बाहर नहीं गया। यह सुनकर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर के पीछे छिपा वह पसीने में भीग गया। उसकी सांस रुकने लगी, क्योंकि अब डाकू बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहे थे। ससुरा, मिल गया, उसने धीमी जहरीली आवाज में कहा, जैसे मौत की घोषणा कर रहा हो। इतना सुनते ही पूरा डाकुओं का झुंड खनखनाती तलवारें लेकर कासिम की ओर लपका। धूल उड़ने लगी,
हवा में बारूद और खून की बदबू बसने लगी। तभी उनके बीच से सरदार आगे आया। लाल डरावनी आंखें, भारी सांसें और चेहरे पर वह शातिर खूनखोर मुस्कान। सरदार ने कासिम को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में गरजा, साफ साफ बोल, चोरी तूने की है ना? कासिम का गला सूख गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सरदार पीछे हटते हुए दहाड़ा, बस अब एक शब्द भी मत बोल, इसका गला यही इसी वक्त काट दो। डाकुओं ने तलवारें निकाल ली। अंधेरे में चांदी की तरह चमकती हुई हवा थम गई। समय रुक गया और कासिम की आंखों के सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कासिम की गद्दारी के डर और पकड़े जाने की दहशत से उसका गला सूख गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि सरदार ने बिना किसी दया के अपनी तलवार हवा में उठाई और अगले ही पल कासिम का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। खूनी छींटे हवा में उछले और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सारे डाकू दहाड़ते हुए खुशी से चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा शिकार गिरा दिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे देखना चाहते हैं कि कासिम का क्या होता है और किस तरह अलीबाबा उसकी लाश को लेकर जाता है, तो अगले एपिसोड जरूर देखें। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 तक उपलब्ध है। आप पूरी कहानी जरूर देखें।